We just wanted to put an end to this practice. We abhor this practice कि सियासी हुकूमतें जो हैं मुल्क के कानून और मुल्क के अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के आप जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। और कल जो है कभी राना सनाउल्ला, आप देखें ना, ये एंटी नारकोटिक्स का बिल इसके ऊपर लगा है, उस कोर्ट में ये गया है ना राना सनाउल्ला, 20 किलो हीरोइन डाल दी। ये प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिस हम बंद करना चाहते हैं। अगर मैं प्लीज उसका जो है मैं इस वक्त जवाब नहीं देना चाहता। आपस में बातचीत ना करें, उसका मैं उधार कर लेता हूं, वो जो है बाद में दे लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन मुज़ाकरात में हमने इनको कहा कि हमने इन कवानीन को जो है अपने जो अदवारे हुकूमत थे पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हम इनको ठीक कर सकते थे। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। ये तारीख गवाही देती है। अब हमारी 72 साल हम उस प्रैक्टिस को वी वांट टू एंड दैट प्रैक्टिस। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते। हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं 80%, 70% और भुगत लेंगे और इंशाअल्लाह ताला इज्जत के साथ वकार के साथ भुगतेंगे। कोई हमें खौफ नहीं है, लेकिन ये इतने नाआकबत अंदेश हैं। कल खौफ इनको इतना है कि अपने सूबे में नैब का जो एहतसाब का जो हेड था वो जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है, सारे केपी के में कोई बेईमान नहीं है। वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। और जनाबे वाला, अगर इनका एजेंडा जो है एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है या एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, एंटी करप्शन इनका जो है वो इनके जो एजेंडा जो इन्होंने डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसका हिस्सा है, तो जनाबे वाला इनकी सफों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनकी शायद मिसाल जो है पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। बीआरटी में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुनामी में इस्तिस्ना है और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस उसमें भी इस्तिस्ना है। ये सारे के सारे इस्तिस्ना हैं, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। यार एक मिनट शायद जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जनाब स्पीकर, 3 रातें कबल जो है रात के अंधेरे में हमें एक ड्राफ्ट जो है नैब लॉ का भेजा गया। आपके आगे हमारे जो भाई बैठे हैं ये आपको गवाही भी देंगे। उसमें नैब के चेयरमैन, नैब के पीएजी जो भी थे,
पीजीए वगैरह सब की एक्सटेंशन जो है, कल इन्होंने कहा जी कि हमने एक्सटेंशन नहीं, वो एक्सटेंशन उसमें शामिल थी उस ओरिजिनल ड्राफ्ट में, फिर इन्होंने सेकंड ड्राफ्ट में वो जो विड्रॉ की। सर इससे इनकी नीयतें पता लगती हैं कि ये क्या नीयतें हैं इनकी। कल फ्लोर के ऊपर उस चीज को डिनाई किया। हमारे पास वो ड्राफ्ट मौजूद है जो असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने भेजा हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा एक्सटेंडेबल का लफ्ज लिखा हुआ है, और दूसरे दिन जो है उसको विड्रॉ कर लिया और आज जो है वो साफ मुकर गए। जनाब आला, इन्होंने कहा कि हम 15 साल का हज़फ करना चाहते थे, वो पीरियड जो है। हमें कोई इतराज नहीं, आप 99 से करें या 1985 से करें या 1947 से करें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, ने हज़फ किए, मासूफ वजीर खारजा हमारे साथ थे उस वक्त। अगर हमें इस्तिस्ना मिलता है तो इनको भी इस्तिस्ना मिलता है। इस मुल्क में असासाजात जो हैं, उनमें असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए जो है। अगर एसेट्स बियॉन्ड मींस मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो कोई क्लॉज डालें उसमें। और खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं, और यहां पे आकर 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। जनाब आला, मैं पूरा मुल्क खा के और लोगों के पैसे जो है लोगों ने पार्टी फंड के लिए दिए, इन्होंने जेब में डाल ली। आज 6 साल हो गए हैं, 6 साल जनाबे डेप्टी स्पीकर, वो केस पेंडिंग है, इन्होंने स्टे लिया हुआ है क्योंकि इनके चेहरे बेनकाब करता है वो जो केस जो है। बीआरटी जो है तब्दीली का मकबरा बन चुकी है, क्यों नहीं उसके ऊपर एहतसाब करते, क्यों नहीं रेफरेंस बनता। कल एक दिन के अंदर शाहिद अब्बासी और उसके बेटे अब्दुल्ला अब्बासी पे रेफरेंस बना, शहबाज शरीफ पे बना, सुलेमान शहबाज पे बना, हमजा शहबाज पे बना, सबके ऊपर जो है वो रेफरेंस बने। ये सारे रेफरेंस बने, ये इनके ऊपर कब्रों का रेफरेंस बनाए ना इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का रेफरेंस बनाए, बीआरटी का रेफरेंस बनाए, क्यों नहीं बनाते, मालम जब्बा का रेफरेंस बनाए। ये कहां का एहतसाब है जनाब डिप्टी स्पीकर? ये एहतसाब नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिससे हम चाहते थे कि ये भी बचे और सारी सियासी बरादरी बचे। सारे खा जाओ। सर बाज लोग जो हैं वो सियासी वर्कर के नाम पे धब्बा है और उसकी तौहीन है। मैं नाम नहीं ले रहा, उनका हुलिया भी तौहीन है। ज़कात के पैसे जनाब अली, मैंने मेरे खिलाफ डेफेमेशन का केस किया हुआ है वज़ीर आज़म ने। मैंने कहा था ये ज़कात के $7 मिलियन इसने बाद इन्वेस्ट किए हुए हैं। $7 मिलियन इस वक्त भी केस चल रहा है। और इनकी बैलेंस शीट में फर्गूसन ने, शब्बर जैदी ने इसमें बैलेंस शीट में 2008 में 43.6 जो है क्लॉज है इसके ऊपर बैलेंस शीट में। अपने एक डायरेक्टर की कंपनी में जाके दुबई लगा दिया, यहां पे 13% इंटरेस्ट था, 2.25% पे जाके क्लाइमेट चेंज बॉन्ड्स में जाके फ्रांस में जाके लगा दिया। ये क्यों नहीं इसके ऊपर नैब क्यों नहीं डालता रोशनी जो है? हमें इल्जाम देते हैं कि हम लेवरेज, हमने दोनों एफएटीएफ के बिल इनके साथ एग्री किए थे। हम एफएटीएफ को मौजू नहीं बनाना चाहते नेशनल कंट्रोवर्सी का।
हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट से निकले, ब्लैक लिस्ट में ना जाए, व्हाइट में आए। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं। चाहे इनको क्रेडिट मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी का चूल्हा जले, गरीब आदमी को रोजगार मिले। जनाबे डेप्टी स्पीकर, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बाज लोगों का जवाब देना भी जो है ना मायूब समझता हूं, क्योंकि जिस हादसे की पैदावार है वो सियासी पैदावार हैं, उस हादसे को सारी कौम भुगत रही है। जनाब डेप्टी स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे नहीं वो चीज जो है ये उतार के आए हुए हैं। जनाब डेप्टी इस तरह की स्पीकर, बातें ना करें आप, मैं नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ इतनी हाँ, बात कहूंगा, नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ बिल्कुल। एक मिनट, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात मैं इख्तिताम पे कहूंगा, मेरे बाकी दोस्त जो है तफसीलन बात करेंगे कि जनाब स्पीकर, जनाब डेप्टी स्पीकर, अगर इसका एम्बिट या इसका स्कोप इस कानून का वाइड करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, वाइड कर लें। ज्यादा देर बाकी नहीं रही, असर का वक्त आ गया हुआ है, मगरिब जो है होने वाली है, इनके अरूज का जवाल शुरू होने वाला है, और ये जो कानून है इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसको इसी हालत में रहने दें, अगर सख्त करना चाहते हैं सख्त कर लें इसको, हमें कोई इतराज नहीं है। हमने मुशर्रफ का नैब भी भुगता हुआ है, जब इस नैब के कानून ने, इस एनएओ ने जन्म लिया था, अटक के किले में जाके भुगता था। ये सारी लाइन जो है ये सारी भुगती हुई है हमने, हम दोबारा भुगत रहे हैं। अल्लाह की इसमें कोई हिकमत होगी, लेकिन ये इनको इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। एक बात, और दूसरा बात मैं कंक्लूजन पे कहना चाहता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर, कल जो इन्होंने एक ऐसी, मुझे स्पीकर साहब से भी गिला शिकवा है कि उनके घर में ये मुज़ाकरात हुए, और उन मुज़ाकरात को जो ऑस्टेंसिवली मुज़ाकरात जो थे उनकी पर्दादारी थी, उनका एक सैंक्टिटी थी, उनको उन्होंने माजूब बनाया। हम आइंदा गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन में दाखिल नहीं होंगे। मासूफ ने, देखें, कमाई बोलती है, कमाई बोलती है, कमाई जो है बंदे के शरीर में जो है आ जाती है, उसके सिस्टम में आ जाती है। जिस किस्म की कमाई हो वो कमाई बोलती है। जनाबे वाला, नारेबाजी ना लगाएं। 2013 में पीटीआई में जाने से पहले ये मुझे मिले, उसके बाद नवाज शरीफ को मिले, उसके बाद जनरल पाशा को मिले, और उसके बाद सारी दास्तान आपके सामने है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, मुझे इनके बुजुर्गों का बड़ा लिहाज है, मैं वो बताना भी नहीं चाहता कि मुझे कितना लिहाज है, लेकिन इन्होंने जिस तरह कल जो बिहेव किया है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के खिलाफ था, वो माशरे में जो चीजें जो है, चीजें जो होती हैं जिनकी राजदारी होती है उसके खिलाफ था। मैं फिर आखिर में कहना चाहता हूं कि एफएटीएफ के दोनों बिल हमने जो है कंसेंसस के साथ पास किए उन मुज़ाकरात में, और नैब वाज नेवर यूज्ड एज ए लेवरेज टू गेट सम कंसेशंस। हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए। अल्लाह इनका भी हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।